बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होगे। खुदा आपको अपने घर में सबको खुश और आबाद रखे। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम मूंग की दाल की मूंगचिंगा बनाएंगे। मूंग की दाल के पकौड़े बना के हम इसका सालन बनाएंगे। ये 1 पाव दाल है। ये मैंने तकरीबन 2-3 घंटे से भिगो के रखी हुई थी। अभी मैंने धो के इसका पानी उतार लिया है। अब मैं ये जूसर जग में डाल के इसका बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। ये ज़्यादा बारीक में नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा सा ही रखेंगे हम। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाए, मिक्स हो जाए। ये थोड़े से ब्रेड थे, ये मैंने ब्रेड की साइड से उतारे थे। ये जो होते हैं मरून कलर के, ये मैंने रेसिपी बनाई थी तो ये उतारे थे ब्रेड क्रम्स के लिए। लेकिन अब मैं इसमें जी ये मैंने निकाल लिया। ये पेस्ट हमारा बन गया, बिल्कुल सही हो गया, परफेक्ट बन गया। ये देखिए, ये इस तरह का। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये 1 चम्मच हम नमक की डालेंगे इसमें। हल्दी आधा चम्मच डालेंगे। सुरख मिर्च 1 चम्मच डालेंगे। ये धनिया है, धनिया पाउडर है, ये हम 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे। और ये गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, इसमें मैं डाल दूँगी। ये प्याज थोड़े से डाल देंगे। एक छोटे साइज़ का एक प्याज जो है ना, वो इस तरह काट के हम इसमें डाल देंगे। फिर इसे मिक्स कर लेंगे। ये आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर का भी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी कढ़ाई में ऑयल हमने डाल दिया है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। चेक करेंगे। अभी ऑयल ज़्यादा ठंडा है। जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम ये डालते जाएंगे और दरमियानी साइज जो है ना, दरमियानी आंच पे हम इसे पकाएंगे। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। और ये सारी जो मूंग की मंगोचिंगे हैं, पकौड़ियाँ हैं, जो भी आपने बोल लें, ये हम फ्राई कर लेंगे पहले। ये देखें जी माशाल्लाह, ये कितनी अच्छी गोल्डन भी हो गई हैं और फूल भी गई हैं। ये दही भल्ले जिस तरह बनाते हैं, भल्ले ही बनाते हैं ना दही, वो ये देखें इस तरह के, इन भल्लियों की तरह ये माशाल्लाह फूल भी गए हैं और अंदर तक पक भी गए हैं। बिस्मिल्लाह।
ये इसी तरह सारे डाल के मैं बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह, ये आप ऐसे पकौड़ों की तरह खाएं ना, ये इतने मज़े के हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे पकौड़े हम खा रहे हैं। बड़े मज़े के बनते हैं ये देखें माशाल्लाह, ये सारी मंगोचियाँ हमारी बन गई हैं। अब मैंने ये कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। इसमें हम तकरीबन आधी प्याली ऑयल डालेंगे। और ये प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इन्हें मैंने जग में डाल के, जूसर जग में डाल के मैंने चॉप कर लिया है, पेस्ट बना लिया इनका। ये हम पहले फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा पक रहा है कि थोड़ा सा कलर छोड़ दे। इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट था, ये डालेंगे हम 1 चम्मच डाल के। थोड़ा सा इन्हें भूनेंगे कि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ये टमाटर, मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इन्हें भी मैंने जग में डाल के इनका भी पेस्ट बना लिया था। अब ये हम डालेंगे इसमें। अब हम ये इसमें डाल देंगे। अब हम पाउडर मसाले डालेंगे। ये हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च डालेंगे। ये धनिया का पाउडर जो है ये हम 2 चम्मच डालेंगे इसमें। ये गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल देंगे। और ये नमक तकरीबन 1/4 चम्मच डालेंगे। भून लेंगे। ये मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतनी ग्रेवी आपकी मज़े की होगी। ये सब्ज़ मिर्ची हैं, पेस्ट है इस सब्ज़ मिर्चों का, ये तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। और 2 चम्मच हम इसमें दही डाल देंगे। ये दही का पानी मैं ये भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से बन गई है, मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये जग में पहले मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था, तो वो उसके साथ लगा हुआ था, वही मैंने इसी में पानी डाल के वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अब हम इसे ढक्कन दे के पकाएंगे। जब पानी को उबाल आ जाएगा फिर इसमें हम गोचना डालेंगे। जी पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ये मंगोचियाँ, मूंग की मंगोचियाँ या पकौड़ियाँ, जो कुछ भी आप कहना चाहिए कह सकते हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए और ये अच्छी तरह पक जाए, इतनी देर हम इन्हें पकाएंगे। हाँ जी, ये देखें ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। ये ग्रेवी इतनी ही रखनी है, ज़्यादा जो है ना गाढ़ी नहीं करनी, ये इसकी ग्रेवी पतली होती है। सब्ज़ धनिया डालेंगे हम इसमें। चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे।
और इसमें गरम मसाला भी डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से। अब हम इसे सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखें ये कितनी अच्छी बन गई हैं। आप ये एक दफ़ा हमारे तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल गोश्त को भी पीछे छोड़ देंगी, इतनी मज़े की बनती हैं ये मूंग के पकोड़े कह लें, मूंग की मंगोचियाँ कह लें, इसका सालन बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर बनाइएगा और हमारी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको मुकम्मल सारे स्टेप समझ आ जाएं, कोई स्टेप जो है वो मिस ना हो। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सईदा से खुदा हाफिज़।